वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे एसएससी सीएसएल फाइनल रैंक लिस्ट के ऊपर। हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक रैंक लिस्ट प्रिपेयर करी है। इसके अंदर यहाँ पर आपको पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंकिंग अपनी देखने को मिलेगी और साथ साथ यहाँ पर जोन वाइज रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। है ना कि लगभग यहाँ पर आपकी क्या जॉब लोकेशन रह सकती है वो आपको समझने में और मदद मिलेगी कि आपकी यहाँ पर लगभग पोस्ट जो आपकी है जिसके अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है तो लगभग यहाँ पर आपसे ऊपर लगभग कितने लोग हैं, और साथ साथ ये भी समझ आएगा कि आपकी कैटेगरी से ऊपर यहाँ पर कितने लोग हैं, और साथ साथ यहाँ पर आपके जोन से कितने लोग यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो लगभग यहाँ पर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लगभग आपको इस बार अपना जोन मिल सकता है या नहीं मिल सकता। है ना, एक रफ आइडिया लेने के लिए ही है ना, इससे एकदम एग्जैक्ट नहीं निकल कर आता। लेकिन इसके बाद हम यहाँ पर आप लोगों के लिए स्टेट और सिटी वाइज रैंकिंग भी रिलीज कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर सिर्फ पोस्ट और कैटेगरी वाइज रैंकिंग को ही हमने आपके लिए यहाँ पर तैयार किया, और यहाँ पर जोन वाइज रैंकिंग भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो रैंकिंग है ये आपको 4 तरीके की रैंकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरी के बेसिस पर भी और यहाँ पर ओरिजिनल कैटेगरी के बेसिस पर भी है। तो यहाँ पर 4 तरीके की रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी, और साथ साथ हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि आपको इसको देखना कैसे। इससे पहले हम यहाँ पर एसएससी सीएसएल 2021 की भी हमने यहाँ पर फाइनल रैंक लिस्ट रिलीज करी थी आप लोगों की डिमांड पे, और उसके बाद हम यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2022 की, इसके अंदर अप्रॉक्स यहाँ पर 36,000 का डेटा था, है ना, वो भी हमने रिलीज करी थी और वो भी काफी लोगों को पसंद आई थी। वो भी आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि लगभग हम किस तरीके से उसको प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं। है ना, बाकी इस वाले वीडियो के अंदर हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि हमने यहाँ पर सीएसएल 2022 की हमने यहाँ पर किस तरीके से प्रिपेयर करी है आप लोगों के लिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि लगभग आपकी जो रैंक लिस्ट है आपको किस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखो यहाँ पर आपका यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर गिवन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका नेम गिवन होगा, आप यहाँ पर रोल नंबर से भी सर्च कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर नेम से सर्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका फादर्स नेम गिवन होगा, और यहाँ पर कैटेगरी जो आपकी ओरिजिनल कैटेगरी है, और यहाँ पर वो वाली कैटेगरी होगी जिसके अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आपकी पोस्ट जो अलॉटेड है, यहाँ पर मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर L04 का एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए। है ना, तो बाकी जो आपकी जो पूरी रैंक लिस्ट होगी वो इस तरीके से नहीं गिवन होगी, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा लगभग कैसे गिवन होगी वो। है ना, यहाँ पर एक एग्जांपल लेना था समझाने के लिए कि लगभग हमने इसको किस तरीके से सॉर्ट किया है, ताकि कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं लगे किसी को। तो उसी के बेसिस पे हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर L04 का एग्जांपल लिया है पोस्ट का। तो यहाँ पर अगर हम देखें जोन, तो यहाँ पर जोन गिवन होगा आपका, यहाँ पर आपका स्टेट गिवन होगा, और यहाँ पर आपका सिटी का कोड गिवन है ना। ये भी यहाँ पर रिलीज होगा, अभी सिटी और स्टेट का यहाँ पर कोड ही गिवन है ना। बाकी अभी आपकी जो रैंकिंग है वो आपको यही 4 रैंकिंग देखने को मिलेगी, और अगर आपको ये वाली रैंक लिस्ट अच्छी लगती है तो हाँ आपके लिए यहाँ पर स्टेट और सिटी वाइज रैंकिंग भी रिलीज कर देंगे। और यहाँ पर AIR आपकी गिवन होगी, उसी के बेसिस पर यहाँ पर आपका पोस्ट वाइज रैंक जो है आपकी यहाँ पर वो यहाँ पर गिवन होगी। लेकिन ये वाली जो रैंक है यहाँ पर आपकी ओरिजिनल कैटेगरी के बेसिस पर है ना। और इसके बाद यहाँ पर पोस्ट वाइज रैंक जो है यहाँ पर आपकी, तो यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरी के बेसिस पर आपको देखने को मिलेगी। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर जोन वाइज रैंकिंग जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर जोन वाइज रैंकिंग जो है वो यहाँ पर आपको सिलेक्शन कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। तो देखो लगभग इसको देखना कैसे है उसको समझते हैं सबसे पहले, है ना। तो देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ AIR की, तो देखो AIR यहाँ पर सारी की सारी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको देखने को मिल रही है ना। सारे के सारे यहाँ पर कम से यहाँ पर ज्यादा ही बढ़ रही है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर देखो क्या देखना है ना, किस तरीके से हमने इसको प्रिपेयर किया है वो भी आप यहाँ पर समझ सकते हो। यहाँ पर जैसे आपकी पोस्ट है, तो यहाँ पर मैंने एक ही पोस्ट का एग्जांपल लिया है जो कि L04 है। यहाँ पर सारी की सारी यहाँ पर जो पोस्ट गिवन है वो सारी की सारी यहाँ पर L04 की ही गिवन है। तो देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें कि लगभग यहाँ पर जो L04 की जो पोस्ट है इसके अंदर देखो आपकी जो सिलेक्शन कैटेगरी है, सिलेक्शन कैटेगरी आपको देखो क्या देखने को मिल रही है। यहाँ पर UR है, यहाँ पर भी UR है, यहाँ पर भी UR है। वैसे यहाँ पर अगर हम देखते जाए तो यहाँ पर लगभग यहाँ पर सबका UR के अंदर ही सिलेक्शन हुआ है ना। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन कैटेगरी है और यहाँ पर पोस्ट भी सेम है, तो इस वजह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी की सारी यहाँ पर उसी लाइन के अंदर ही हमें देखने को मिलती है ना। बाकी हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे यहाँ पर, वो भी आपको यहाँ पर समझ आएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें ओरिजिनल कैटेगरी की, तो देखो ओरिजिनल कैटेगरी आपकी ये है ना। तो ओरिजिनल कैटेगरी जैसे EWS यहाँ पर लगातार 2 बार आए, और यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पर पूरी बात चल रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर पोस्ट भी यहाँ पर लगभग दोनों की सेम है, तो इसी वजह से यहाँ पर पहली रैंकिंग ये थी और यहाँ पर दूसरी रैंकिंग ये हो गई, है ना। वैसे ही देखो यहाँ पर कैटेगरी जो है यहाँ पर देखो बदल गई। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी की बात करूँ तो देखो यहाँ पर UR हो गई। तो UR हो गई इस वजह से यहाँ पर पोस्ट रैंकिंग है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट तो सेम है ना। यहाँ पर आपकी AIR जिसके बाद ही लाई करी है इन दोनों के बाद, क्योंकि सारी असेंडिंग ऑर्डर में चल रही है। पोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर
जो आपकी कैटेगरी है ओरिजिन वो यहाँ पर बदल गई, यूआर हो गई, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग यहाँ पर गिवन है आपके सामने। उसी के बेसिस पे आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूआर देखो इसके बाद कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है ना। तो यहाँ पर इनकी जो रैंकिंग वो यहाँ पर 2 है, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट तो सभी के लिए यहाँ पर सेम ही है, इसी वजह से। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो देखो ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर ऊपर कोई भी ऊपर एंट्री नहीं थी, तो इसी वजह से यहाँ पर पोस्ट रैंकिंग हमें देखने को मिलती है ओरिजिनल कैटेगरी के बेसिस पर। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें ईडब्ल्यूएस देखो यहाँ पर फिर से आ रहा है, और ऊपर यहाँ पर 2 बार गिवन है ईडब्ल्यूएस, तो इसी वजह से यहाँ पर जो फिर से आ रहा है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पर इसकी जो रैंकिंग हो चुकी है यहाँ पर 3 देखने को हमें मिलती है। तो आप वैसे ही देख सकते हो कि यहाँ पर ओवरऑल यही यहाँ पर सिनेरियो फॉलो होता है ना, पोस्ट वाइज रैंकिंग का ओरिजिनल कैटेगरी और यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरी के बेसिस पर। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें जोन वाइज का, तो देखो जोन वाइज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है ना, उसको भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर जोन वाइज रैंकिंग आपको किस तरीके से देखनी है। यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है जोन वाइज का, क्योंकि एक ही स्लाइड के अंदर पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो उसी के बेसिस पे अगर हम यहाँ पर बात करें, तो देखो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर देखो जितनी यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरीज हैं जो आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर सारी की सारी ओबीसी कैटेगरीज है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आ रही है ना। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि देखो यहाँ पर जितने भी ए आर यहाँ पर सॉर्टेड है, यहाँ पर भी देखो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ही सॉर्टेड है ना। और यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल लिया है ये असेंडिंग ऑर्डर है, देखो सारे के सारे जितने भी यहाँ पर है ये बढ़ते हुए क्रम के अंदर ही है। और उसी के बेसिस पे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ पोस्ट की, तो देखो पोस्ट यहाँ पर सबकी यहाँ पर L04 ही है ना। यहाँ पर जितने भी पोस्ट गिवन है सारी की सारी यहाँ पर L04 का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जैसे अगर मैं जोन वाइज रैंकिंग की बात करूँ, तो यहाँ पर देखो जिसकी भी यहाँ पर कैटेगरी है वो यहाँ पर लगभग जितनी कैटेगरीज है यहाँ तक तो सारी की सारी ओबीसी कैटेगरीज है ना। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें सिलेक्शन कैटेगरी का, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल देखें, तो देखो जोन वाइज हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर देखो जोन था आपका यहाँ पर एमपीआर है ना, जिसकी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ पर जोन जो है यहाँ पर एमपीआर है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें एमपीआर फिर कहाँ पर रिपीट हो रहा है, एमपीआर रिपीट हो रहा है यहाँ पर फिर से, तो इतना हमें यहाँ पर गैप देखने को मिल रहा है। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें कि इनकी भी कैटेगरी ओबीसी है सिलेक्शन की है ना, और पोस्ट तो यहाँ पर सबका मैंने सेम ही एग्जांपल लिया समझाने के लिए। तो देखो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि यहाँ पर 1 था, और उसके बाद यहाँ पर जो देखने को मिला यहाँ पर हमें 2 देखने को मिला है ना। उसी के बेसिस पे यहाँ पर देख सकते हो कि सीआर रीजन यहाँ पर जो है ना दूसरी एंट्री के अंदर, वो यहाँ पर देखो 1 दिखा रहा है ना, क्योंकि इससे ऊपर यहाँ पे कोई भी सीआर रीजन का नहीं है ओबीसी कैटेगरी के अंदर इसने सिलेक्शन लिया है। उसी के बेसिस पे अगर हम देखें यहाँ पर सीआर रीजन फिर कहाँ पर है, तो एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि सीआर रीजन एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, इसके बाद तो यहाँ पर 1 था है ना। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखो 2 आ गया, यहाँ पर आ गया 3 है ना। तो उसी के बेसिस पर ये पूरी सॉर्टेड है। और वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें एनआर रीजन, तो एनआर रीजन यहाँ पर फर्स्ट एंट्री ओबीसी कैटेगरी से पहली है, जो कि यहाँ पर हम तीसरी एंट्री देख रहे हैं है ना। तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर हमें 1 देखने को मिलता है। और वैसे ही अगर हम इसके बाद देखें तो यहाँ पर 2 देखने को मिलेगा, क्योंकि एनआर रीजन से ये दूसरी एंट्री है इसके जस्ट नीचे है ना। और इससे पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया था हमने यूआर कैटेगरी का लिया था, तो सिलेक्शन कैटेगरी दूसरी थी है ना। लेकिन यहाँ पर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें सिलेक्शन के अंदर। उसी के बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखते हैं यहाँ पर फिर से सीआर रीजन देखने को मिलता है हमें है ना। और इसी वजह से यहाँ पर 4 है, क्योंकि इससे ऊपर देखो यहाँ पर 3 एंट्रियां हो चुकी हैं, 1 2 और यहाँ पर 3 एंट्री यहाँ पर सीआर रीजन की हो सकती है जिन्होंने यहाँ पर ओबीसी से सिलेक्शन लिया है। तो ये भी आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप अपने अपने यहाँ पर जोन्स का देख सकते हो है ना, कि किस तरीके से आपकी यहाँ पर रैंकिंग होगी। और यहाँ पर हमने ओवरऑल पूरी ही रैंकिंग तैयार करी है, जितने भी यहाँ पर सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमने यहाँ पर सभी की रैंकिंग को तैयार किया है। यहाँ पर देखो WR जोन जो है, तो यहाँ पर 1 ही रैंकिंग होगी, यहाँ पर ऊपर किसी की भी यहाँ पर WR जोन से यहाँ पर कोई भी नहीं है ना। तो आपको जोन वाइज आपको समझ आ जाएगा कि आपके जोन से लगभग यहाँ पर कौन यहाँ पर किस रैंकिंग के ऊपर बिलोंग करता है। तो आपको अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग समझ आ जाएगा, अपनी सिलेक्शन कैटेगरी के अकॉर्डिंग समझ आ जाएगा। बाकी हम यहाँ पर अभी आगे स्टेट और सिटी वाइज रैंकिंग की भी हम यहाँ पे पब्लिश कर देंगे, इसको हम पूरा ही कंपाइल कर देंगे। तो आपको यहाँ पर लगभग 8 या 9 तरीके की आपको रैंकिंग देखने को मिलेंगी। उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर अपनी अपनी कैटेगरीज का भी देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर ESM कैटेगरीज को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल जितने भी यहाँ पर सिलेक्शन हुए हैं उन सभी का यहाँ पर डेटा यहाँ पर कंपाइल करके भी बनाया है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम भी यहाँ पर देखने को मिलेगा
है ना। बाकी हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं होगी, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि आपका यहाँ पे रोल नंबर मिसिंग है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि हमने यहाँ पर CSL 2021 का बनाया था और वहाँ पर 1 या 2 रोल नंबर यहाँ मिसिंग थे, तो हमने उसको भी रेक्टिफाई करके हमने उसको फिर से उसको रिलीज कर दिया था, है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता है, वैसे तो बाय चांस होगा नहीं, है ना, क्योंकि हमने पूरा यहाँ पर देखा है, लेकिन अगर वैसा होता है तो आप हमें नोटिफाई कर देना और हम उसको रेक्टिफाई करके उसको फिर से रीअपलोड कर देंगे, है ना। ऐसी वैसे तो जनरली कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि लगभग आपकी पीडीएफ देखो दिखती कैसे होगी, है ना। तो आपके सामने इस तरीके से आपकी पीडीएफ गिवन होगी। तो इस पीडीएफ के अंदर देखो हमने जो सॉर्ट किया है, हम यहाँ पर पोस्ट के अंदर देखो S04 का यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल नहीं है, जैसे हर एक पोस्ट का यहाँ पर अलग अलग दे रखा है, इस वजह से दे रखा है क्योंकि यहाँ पर AIR जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉर्टेड है पूरी की पूरी पीडीएफ। जैसे यहाँ पर AIR 1 पहले है, उसके बाद यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पर सबकी AIR यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो सबको अपनी अपनी AIR पता ही होगी पहले से। तो हमने इसको इस वजह से AIR के अकॉर्डिंग सॉर्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो जनरली आपको यहाँ पर कैंडिडेट नेम सर्च करने में अगर आपको टाइम लग रहा है, यहाँ पर आपको रोल नंबर सर्च करने में टाइम लग रहा है, तो आपको अपनी AIR तो पता ही होगी, तो आप एटलीस्ट उसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हो। क्योंकि क्या हुआ था कि पहले हमने जब CGL 2022 की भी हमने यहाँ पर एक तरीके से पीडीएफ रिलीज करी थी, तो उसके अंदर क्या देखने को मिला था कि 36,000 अप्रॉक्स यहाँ पे डेटा था, है ना, लगभग। तो उसके अंदर ये हुआ था कि लोगों को यहाँ पर अपना नाम सर्च करने में ही टाइम लग रहा था, है ना, क्योंकि उसके अंदर देखो हम भी जनरली कुछ नहीं कर सकते थे, हमें भी काफी लोग कह रहे थे कि काफी टाइम लग रहा है ना सर्च करने में, है ना, जब वो उनको देख रहे थे, लेकिन वो AIR के अकॉर्डिंग वो उसको देख सकते थे, है ना, स्क्रॉल करके। क्योंकि जनरली ये वाली दिक्कत इसलिए आती थी क्योंकि क्या होता है कि जब इतना बड़ा डेटा होता है ना, जब उसको रिलीज करें पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर और हम इतनी सारी रैंकिंग एक ही जगह पे डाल रहे हैं, तो इतना टाइम यहाँ पर लग ही जाता है ना। इवन हमें एक्सपोर्ट करने में भी वो वाला वीडियो लगभग यहाँ पर 6 घंटे लगे थे, और ऐसे वीडियोस को एक्सपोर्ट करने में भी काफी टाइम लगता है ना। क्योंकि जनरली क्या होता है कि यहाँ पर हम जब पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर उसको हम कन्वर्ट करते हैं तो काफी टाइम हो जाता है उसको एक्सपोर्ट करने में भी। और पीडीएफ बनाने के अंदर जो मेहनत लगती है वो तो एक अलग ही लेवल की होती है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो एक्सपोर्ट के अंदर टाइम लगता है वो भी अच्छा खासा लगता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमें इसको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ही रिलीज करना होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो मोबाइल ही यूज करते हैं। तो एक्सेल के अंदर अगर हम एक्सेल फाइल देते हैं आप लोगों को, तो आप उसके अंदर सर्च नहीं कर पाते खुद का नाम। तो इस वजह से हमने यहाँ पर ओवरऑल हमने यहाँ पे पीडीएफ के अंदर ही हमने इसको रिलीज किया। तो आप उसको चेक कर सकते हैं, और उस पीडीएफ को खोलना कैसे हम उसको भी अभी आगे डिस्कस करते हैं। बाकी इस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक आपको एक तो कमेंट बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा, ठीक है, और साथ साथ आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर ही मिल जाएगा। अगर मान लो आपसे दोनों ही चीजें एक्सेस नहीं हो पा रही किसी भी रीजन से, तो आप उसको टेलीग्राम ओपन करके भी आप हमारे चैनल के ऊपर आ सकते हो। आपको सर्च करना होगा लर्निंग एरा, और फिर उसके बाद आप यहाँ पर हमारे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हो, और वहां से भी आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी अगर आप से कोई दिक्कत हो रही है लिंक को खोलने में, और अगर आपसे खुल नहीं रहा हो तो। वैसे जनरली यहाँ पर कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, लर्निंग एरा, वो भी आपको यहाँ पे कैपिटल के अंदर लिखना पड़ेगा, और वो भी विदाउट स्पेस। तो कैपिटल के अंदर विदाउट स्पेस आपको लर्निंग एरा लिखना है, और आप उससे आप पीडीएफ को एक्सेस कर पाओगे टेलीग्राम चैनल पे जो आपको पीडीएफ अवेलेबल होगी उसको। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे से टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा।